हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो हमारा एग्जांपल नंबर 2 होगा। बेसिकली ये एग्जांपल होगा हमारा टाइप 1 और टाइप 2 एरर से रिलेटेड। तो इसी में भी हम लोग टाइप 1 एरर को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने देखे हैं लेट पी रिप्रेजेंट द, ये क्वेश्चन देखिए, लेट पी रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन डिफेक्टिव इन, प्रोपोर्शन डिफेक्टिव है, प्रोपोर्शन डिफेक्टिव इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो हमारा प्री रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रोपोर्शन डिफेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। टू टेस्ट, आपको टेस्ट करना है कि पी का वैल्यू 1/4 से छोटा है एक हाइपोथेसिस से, और ऑल्टरनेटिव में 1/4 से बड़ा। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 इज टेकन फ्रॉम द प्रोसेस। हम लोगों ने 5 सैंपल लिए हैं। इफ द नंबर ऑफ इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इज 4 और मोर, अगर 4 से ज़्यादा आपके डिफेक्टिव निकलते हैं देन द नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट करेंगे? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे अगर हमारा 4 से ज़्यादा, 5 में से 4 से ज़्यादा ये 4 के बराबर बन जाता है डिफेक्टिव। तो आपको निकालने के लिए बोले हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट 80 इफ p इक्वल टू 1/5। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये p इक्वल टू 1/5 जो है, हम इस क्वेश्चन को टाइप 1 एरर ही बोल सकते हैं। आपको अगर ये अल्फा दिया होगा तो ये अल्फा मतलब टाइप 1 एरर भी बोला जा सकता है, ये ना देके, ठीक है, टाइप 1 एरर भी बोल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पहले एक x पकड़ लेना होगा। तो लेट x denote the defective, आप देखेंगे x denote डिफेक्टिव आउट ऑफ रैंडम सैम, डिफेक्टिव आउट ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 होगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव आउट ऑफ, डिफेक्टिव आउट ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज जो होगा हमारा वो होगा 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज, लिखेंगे दैट इज एक्स फॉलोज। अगर प्रोपोर्शन डिफेक्टिव होगा तो हमने बाइनोमियल के प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, एक्स फॉलोज क्या फॉलो करेंगे, सिमिलरली द प्रीवियस वन, बाइनोमियल फॉलो करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर रहते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, आपको विथ पैरामीटर, आपके पैरामीटर क्या क्या होंगे, विथ पैरामीटर n इक्वल टू 5 एंड ये p क्या दिया गया है, आपको चेक करने के लिए दिया गया है p का वैल्यू 1/5 एंड p इक्वल टू 1/5। तो ये हमारे बाइनोमियल पर, तो हमें पता चल गया है। अब हमें क्या निकालना होगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 इफ p इक्वल टू 1/5। तो मैं लिख रहा हूँ p इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0, जैसे गिवन है रिजेक्ट H0, दिस वन रिजेक्ट H0 इफ p इक्वल टू 1/5। तो इफ में H0 क्या है, H0 इफ के जगह पे p इक्वल टू 1/5, ये लास्ट लाइन के क्वेश्चन को ही यहाँ पे हमने उठाए हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं तो ये कैसे बन सकता है, ये बन सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 कब रिजेक्ट करेंगे, H0 तब रिजेक्ट करेंगे, देखिए क्वेश्चन में है इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इज 4 और मोर, 4 और मोर, अगर 4 या 4 से ज़्यादा होगा तभी जाके हम उसको रिजेक्ट करेंगे। तो मेरा प्रोपोर्शन डिफेक्टिव क्या है, डिफेक्टिव मेरा x था, तो मैं इसी को ऐसे ले लूँगा कि x अगर मेरा 4 और 4 से ज़्यादा है तो मैं इसको रिजेक्ट करूँगा। और इसमें H0 क्या है, H0 है हमारा p इक्वल टू 1/5। बस खत्म, यहाँ तक तो आपको, इसके बाद तो आपको लोगों को आता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे हमारा p इक्वल टू 1/5 है। अगर x का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो हम इक्वल टू 4 भी लेंगे और 4 से ऊपर भी लेंगे। तो मैं यहाँ पे समेशन दे के भी लिख सकता हूँ कि मेरा x का वैल्यू 4 से मैक्सिमम कहाँ तक है, 5 सैंपल है तो 5 तक जाएंगे। और यहाँ पे ये x क्या फॉलो करता है, बाइनोमियल। तो मैं लिखूंगा मेरा n है, n कितना था, n 5 था, तो यहाँ पे 5 c में x लिख रहा हूँ।
P के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P टू दी पावर, ये इस P के जगह पे 1/5 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। NCX P टू दी पावर X, Q का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 1/5, जो हमारा Q है उसका वैल्यू होगा 5 माइनस X। बस इसी को ही आपको सॉल्व करना है, इसी से ही हो जाएगा। क्या करेंगे, दो पार्ट बनेंगे, 5C4 एक ये बनेगा और 1/5 टू द पावर 4, और यहाँ पे 1 माइनस 1/5 क्या रहेगा 4/5, तो 4/5 टू द पावर 5 माइनस 4 क्या होगा 1 होगा। और सिमिलरली आपका दूसरे वाला को सब्सटीट्यूट करेंगे, जब आपका x का वैल्यू 5 होगा तो आपको क्या मिलेगा 5C5, और यहाँ पे क्या मिलेंगे 1/5 टू द पावर 5, और ये 4/5 टू द पावर, इसी क्वेश्चन में 0 आ जाएंगे क्योंकि 5 माइनस 5 आपका 0 हो जाएगा। तो इसी को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि 5C4 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 5C4 तो ये आपको 1 मिल जाएगा। ये फैक्टोरियल के फॉर्मूला है, आई होप आप लोगों को आते होंगे। तो अगर इसी से आपको 1 मिल जाए 5, सॉरी इसी से आपको 5C4 मतलब 5 मिल जाएगा, तो आप वहाँ से 5 लेंगे, 1/5 टू द पावर 4 है, और यहाँ पे आपको 4/5 मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे 5C5 आपका क्या होता है, 5C5 आपका 1 हो जाएगा, ये 1/5 टू द पावर 5 है। आप अगर इसी में से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप इन दोनों टर्म को अगर मार्च करेंगे तो 1/5 टू द पावर 5 आपका कॉमन भी ले सकते हैं। 1/5 टू द पावर 5 में कॉमन ले रहा हूँ, तो इसी पोर्शन में मेरा क्या रह जाएगा, कि 5 इंटू, ये इसी पोर्शन को देखिए 5 इंटू 4, और प्लस, क्योंकि ये कॉमन चला गया, यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लिए है तो 5 इंटू 4 रहता है, लिख दिया है। अब इसी पोर्शन में 1, आप ऊपर क्या होता है, ऊपर 21 और नीचे क्या रहेंगे 5 टू द पावर 5। बस काम आपका खत्म है, यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट हम लोग ऐसा और भी 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके टाइप 1 और टाइप 2 एरर में से कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।